हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से नवरात्रि है, जो पहला फेस्टिवल नवरात्रि का ही है। तो उससे पहले मुझे अपने पूरे घर को और किचन को पूरा ही डीप क्लीन करना है, ताकि माता रानी के नवरात्रि वगैरह हम रखते हैं तो उसमें बहुत सुच्चम वगैरह होती है। उसी का ख्याल रखते हुए मैं ये सब करती हूँ। एवरी आई मीन सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये मैं स्टार्टिंग कर रही थी सुबह 11 बजे से लेके मुझे रात के 9 बज गए थे पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करने में। मैंने किचन की सफाई की स्टार्टिंग जी जो थी वो मैंने की थी, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। कढ़ाई, पतीले, नॉर्मल बर्तन जो घर के होते हैं उनको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और धूप में सुखा लिया था। तो उसके बाद जो दूसरे वाले बर्तन हैं, जो मतलब डेली यूज़ नहीं होते ना, क्रॉकरी वगैरह, ग्लास वगैरह, उनको मैंने उतार लिया था कबर्ड में से निकाल कर। उनको वॉश किया था और वो मैंने अपने जो हमारा ड्योढ़ी जिसको बोलते हैं उधर ही मंजा लगाकर वहीं सुखाए थे, क्योंकि मेरे में बार बार ऊपर नीचे जाने की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं बार ऊपर छत पर जाऊं और फिर नीचे आऊं। क्योंकि बेटी भी मेरी बहुत परेशान करती है, देख ही रहे हो आपकी, वो एक एक बर्तन मेरे को पकड़ा रही थी। मेरे को डर था कि कहीं वो बर्तन ही, क्रॉकरी वगैरह ही हुआ तोड़ ना दे, ख़राब हो जाएगा पूरा सेट। तो ऐसे करके मैंने सारा दिन निकल गया मेरा बस किचन को ही क्लीन करने में। और ये जो बाउल है ना, ये मेरे को 180 रुपये का एक पीस मिला था। और इसमें हम कम से कम 1-2 किलो बोल सकते हैं जिसको, कि 1-2 किलो बनी हुई सब्जी डाल सकते हैं, कि इसकी कैपेसिटी इतनी थी। और जो ये प्लेटें हैं ना, इस पर स्टिकर लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री का। और जो मैंने 1-2 साल पहले ही क्रॉकरी खरीदी थी, ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था सेट, तो मैंने इसलिए ख़रीद लिया था। और जो पहले वाला सेट जिस पर प्लेट पर डिज़ाइन बना हुआ, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे सेरामिक के बर्तन, जहाँ बहुत स्टाइलिश ही बर्तन जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और इधर मैं फोल्डिंग बेड पर बर्तन क्लीन कर कर बाहर ही लगाए जा रहे थे, कि जहाँ ये जल्दी जल्दी सूख जाए, और मुझे साथ के साथ कबर्ड क्लीन करके इनको उधर ही लगाए जा रहा हूँ, कि मेरा काम जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बर्तन क्लीन हो चुके थे। और उसके बाद आती है बारी अब जो हमारे कंटेनर होते हैं दाल वगैरह, चावल वगैरह वाले। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी राशन बचा हुआ था, मैं उनको एक दूसरे वाले छोटी प्लेट, कटोरी, उसमें निकाल लूँगी और इनको अच्छे से कंटेनर्स को क्लीन कर लूँगी। मैं विम साबुन ही यूज़ किया है, ऐसे कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड वगैरह बनाकर या DIY बनाकर कुछ नहीं यूज़ किया। सिंपल विम से मैंने इन कंटेनर्स को साफ़ किया था और अच्छे से साफ़ हो गए थे एकदम से। ये नहीं कि इसको घिसना पड़ेगा, या कई बार बर्तन कंटेनर बहुत गंदे हो जाते हैं ना, तो कुछ नहीं, मैंने बस स्टील वूल का वो स्क्रब लिया था और ग्रीन वाला स्क्रब लिया था और विम से बस इनको क्लीन किया था। और ये मैं दालें वगैरह जो सारी हैं उन्हें भी धूप लगवा लूँगी, जो बची हुई थी थोड़ी थोड़ी सी। और बस इन कंटेनर्स को मैं साफ़ कर लूँगी। मेरे पास ये फ्लोरा कंपनी के कंटेनर्स हैं और कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैंने 40 से 50 डब्बे एक साथ खरीदे थे। उस टाइम मैंने ये कंटेनर ख़रीदे थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अभी तक मेरा एक भी कंटेनर इसमें से टूटा नहीं है, ना ही इसका किसी का ढक्कन है वो लूज़ हुआ है। अभी मैं ग्लास साफ़ करने ही लगी थी, इतने में डोरबेल बजी और देखा कि पार्सल आया है। ये इसमें प्रेस है और ये फ्री की है। फ्री की मतलब कि जो कार्ड यूज़ करते हैं हम, उसमें कुछ पॉइंट्स थे हमें मिले, तो उन्होंने ऑप्शन पूछा था कि आपको क्या चाहिए। प्रेस थी और एक चीज़ और थी आई थिंक, तो हमने चूज़ किया कि हमें प्रेस ही चाहिए। पहले मेरे पास है प्रेस, वो फ़िलिप्स की है, और इसका कंपनी का नाम तो नहीं मुझे पता, बट अच्छी है, बिल्कुल लाइट वेट थी। और इधर मैं ग्लास साफ़ कर रही थी। देखने में जितना फास्ट काम लग रहा है, मुझे सारा दिन निकल गया था एक एक कांच का ग्लास जो मैं बहुत ही ध्यान से क्लीन कर रही थी, ताकि जो मेरा सेट है वो ख़राब ना हो जाए। अगर एक भी ग्लास इसमें से टूट जाता तो पूरा जो सेट है 6 का वो ख़राब हो जाता। इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था काम करने में, क्योंकि अगर हम रेगुलर
हमारे रेगुलर के बर्तन होते हैं ना, उनको क्लीन करने में, वॉश करने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो रेगुलर ही हमारे बर्तन धुलते हैं, यूज़ होते हैं। तो जो हमारे कबर्ड्स में बर्तन पड़े होते हैं, जैसे गिलास वगैरह, क्रोकरी वगैरह, तो उनको हम कभी कभार यूज़ करते हैं। उन पर जितना मर्जी उनको हम संभाल कर रख लेंगे, पर उन पर धूल मिट्टी ज़रूर पड़ती है, वो ना जम जाती है ऊपर क्रोकरी पर ना, इसलिए इनको क्लीन करने में हमें ज़्यादा वक्त लगता है। मेरे को ना एक शौक़ बहुत ज़्यादा है क्रॉकरी ख़रीदने का, शायद वो हर लेडीज़ का होता है, पर मेरे को इतना है कि कहीं भी मुझे कोई भी डिज़ाइनर वास, चाहे वो क्रॉकरी हो, कुछ भी मिल जाए, मेरे को होता है कि अलग है, इसको ख़रीद लो। बस मेरे को क्रॉकरी का ख़रीदने का इतना शौक़ है। और दूसरा शौक़ है मेरे को कि खाना बनाने का और दूसरों को खिलाने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप इस वीडियो से बोर मत होना, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग है, तो बस इसमें बर्तन ही बर्तन आपको नज़र आएंगे, वॉश करते, साबुन लगाते, बस ऐसे ही सब नज़र आएगा। और क्योंकि जे काम मैं कर रही थी वही आपको दिखाऊंगी वीडियो में मैं, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और ये है नीचे वाले ड्रॉर्स की सबकी, और ये वो प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह, डब्बे वगैरह हैं जो बेटी को कंजकों के दिन मिलते हैं। और बस इसको मैं 10 बार निकालती हूँ, 10 बार ये बीच में रख देती है मेरी बेटी, क्योंकि वो इनके साथ खेलती रहती है। अभी मैं सारे ही बर्तन निकाल दूँगी ये वाले। और ये वो सेक्शन है मेरे किचन का जहाँ पर हम जो मसाले वगैरह यूज़ करते हैं। और बस अभी मैं मसाले वगैरह निकाल कर उनको भी धूप में रख दूँगी, और फिर से कंटेनर जो है सभी अभी क्लीन कर दूँगी। बस सारा दिन ऐसे ही मेरा निकल गया था, और मैं शाम को नहाई थी इस दिन। पूरा दिन किचन में ऐसा ही चला गया था मेरा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्रॉकरी जो भी सब डब्बे वगैरह थे, सारा कुछ निकाल कर शेल्फ पे ऐसे फैला हुआ था ना उस दिन, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से सामान निकाल रही हूँ और कहाँ पे रखूँ इनको। बस सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया था, पूरा दिन मेरा बिजी शेड्यूल था उस दिन तो। और पूरी किचन फैली हुई थी, आपको मैंने अभी दिखाई है। तो मैंने सोचा कि इनको ना मैं कंटेनर्स को, डब्बों को खाली को एक साइड पर लगा देती हूँ, और थोड़े थोड़े कंटेनर्स को ही मैं उठाकर क्लीन करूँगी, और उससे पहले मैं कुछ खा लूँगी। और मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी थी, और हस्बैंड को बोला था कि बाहर से कुछ मेरे को भेज दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। तो उन्होंने चने भटूरे ऑर्डर कर दिए थे। बस उसी टाइम ही मैं बैठी थी, कम से कम 20 से 25 मिनट, कि मैं खाना खा सकूं आराम से। पर जब हमें काम दिखाई देता है ना, जब हमें काम दिखाई देता है तो उस टाइम यही बात है कि दिमाग में घूमती रहती है कि जल्दी जल्दी खाओ और फिर से काम पे लग जाओ। जितनी जल्दी हम फ्री होंगे काम से, जो भी कर रहे हैं, एनीवे कोई भी काम हो, तो बस उसके बाद ही हम रेस्ट करेंगे अच्छे से, एक सुकून सा मिलता है बस। दिखने में कितना आसान लग रहा है कि कंटेनर्स बस धुले, साबुन लगाया, रखे जाए रखे जाए, पर इनको वॉश करने में टाइम तो लगता ही है, ऐसा नहीं है। और बस अगर हम काम को एंजॉय करते हुए करेंगे ना, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बोर हो जाएंगे तो वो इतना लगेगा कि पता नहीं कितना लंबा काम है, कितने टाइम से। और बस ये कॉर्नर है मेरा, इसमें अचार वगैरह के डिब्बे, जो बर्तन हम रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं, राइस वगैरह वाले डब्बे, सब कुछ था इनमें। और बस इनको निकाल कर वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसको मैंने कॉलिन से बस सेल्फ़ वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे तो ये साफ़ होता ही रहता है मेरे महीने में 1-2 बार, इनको इतना घिसना नहीं पड़ा मुझे। पर जो ऊपर वाले थे ना, उनको तो मैंने बहुत ही ज़्यादा साबुन वगैरह से अच्छे से क्लीन किया था। अभी आप देख ही लेंगे आगे मेरी वीडियो में। और जहाँ पर मेरी बेटी मेरे को इतना हेल्प कर रही थी ना, हेल्प क्या कर रही थी, तो अपना एंजॉय कर रही थी बस। पर मेरे को अच्छा लग रहा था वो जो भी कर रही थी। और अभी बारी थी जो हमारे ड्रॉर्स हैं उनकी जालियाँ वगैरह जो स्टील की हैं, उनको साफ़ करने की। और जो नीचे वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था क्लीन करते, क्योंकि उधर थोड़ा सा कचरा वगैरह फैला हुआ था।
तो बस अभी इसको तो मैं नॉर्मली कर लूँगी, क्योंकि ये हाथ के पास ही होता है, तो प्लेटें वगैरह निकालती हूँ, यूज़ होता ही रहता है। और ये जहाँ हम चम्मच वगैरह रखते हैं, इसको भी मैंने पानी से ही क्लीन किया था। और बस साथ के साथ ही मैं जो बर्तन सूख गए थे, जो चम्मच वगैरह थे, वो जो कड़छियाँ वगैरह उनकी जगह थी, उनको उनकी जगह पर सेट करे जा रही थी, ताकि जो काम है वो जल्दी जल्दी से मेरा फिनिश हो जाए, क्योंकि शाम के आई थिंक 4 से 5 का टाइम हो चुका था। और जो ऊपर वाले ड्रॉर्स वगैरह हैं क्रॉकरी वाले, मैं इनको कॉलिन से ही क्लीन कर रही थी, क्योंकि अंदर से तो ये साफ़ ही होते हैं। और बस इनके दरवाजे थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह वाला काम ज़्यादा होता है मेरी किचन में। तो बस इसमें से मैं किचन की जो चिमनी है ना, वो मैं कंपनी वालों से ही क्लीन करवाऊँगी, क्योंकि उसकी डीप क्लीनिंग होगी। बस बाकी सारा काम मैं खुद ही करूँगी। और बस ये जो बर्तन रखने वाला रैक है ना, प्लेटें वगैरह, ये भी बहुत गंदा था। और बस इसको मैंने साबुन से और कॉलिन से दोनों से ही वॉश, पहले मैंने साबुन लगाकर अच्छे से इसको स्क्रब किया था, और बाद में कॉलिन से क्लीन कर दिया था। और इस इतने में ही ये काफ़ी अच्छा चमक गया था। और ये हैं सेंटर वाले ड्रॉर्स के दरवाजे, जहाँ पर मैं क्रॉकरी वगैरह रखती हूँ और कंटेनर वगैरह। इनके दरवाजे मैं बाहर से विम से, नॉर्मल जो बर्तन मांजने वाला साबुन है उनसे, और कॉलिन से साफ़ कर रही थी। इस पे एक भी दाग वगैरह कुछ भी नहीं था। आई मीन कॉलिन से ही साफ़ हो गया था अच्छे से साबुन से। स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ते। मैं सच बताऊँ तो मेरे मेरे से तो नहीं पड़े। और इस टाइम शाम के 6 बज चुके थे, और अभी तक मैं नहाई नहीं थी। और रिसेंटली ही मैंने सोचा कि मैं रात के खाने की भी तैयारी साथ में कर लूँ, और मैंने चनों को बॉयल होने के लिए रख दिया, और उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद मैंने जो हमारी सेल्फ में टाइलें वगैरह जो लगी होती हैं सेंटर में, उनको मैंने कॉलिन से साबुन से थोड़ा सा लगाकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। वो एकदम से वाइट, किचन की टाइल एकदम से वाइट थी। एकदम से ऐसे लग रहा था कि आज ही लगाई हैं मैंने, इतनी क्लीन हो गई थी मेरे से। वो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसके काफ़ी दाग धब्बे सब्जी वगैरह के, कुकर वगैरह की जब सीटी चलती है तो लग ही जाते हैं। टाइलें साफ़ करने के बाद बारी थी जहाँ पर हम आटा वगैरह रखते हैं, ड्रम वगैरह आटे वाला, उस ड्रॉर की। तो बस उसी को सारा सामान मैंने निकाल कर आटा ड्रमी में डाल दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आटा जो बच गया था ना लिफाफे में, तो उसको मैंने उसी में कंटेनर में डाल दिया था। और बस उसको, जो उसका ढक्कन था उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ड्रॉर को अच्छे से साफ़ कर लिया था। नहाने के बाद अभी जो मेरा ये वाला सामान था छोटा मोटा रखने वाला, वो सारा ही मैंने उस जगह पर सेट कर दिया था जहाँ उनकी जगह थी। और अभी मैं छत से जाकर पौड़ी लेकर आई थी, और मैंने सोचा कि हस्बैंड की जब तक मैं वेट करूँगी उस उतना टाइम मेरे से रहा नहीं जाएगा। इससे बेटर है कि मैं अपना काम खुद ही फिनिश कर लूँ। और मैंने पौड़ी के ऊपर चढ़कर अपने ड्रॉर जो ऊपर वाले हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और एकदम से मेरी किचन चमक गई थी, बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा था कि आज ही मैंने नई किचन बनवाई है, इतनी चमक गई थी। और दूसरी साइड मैंने सैलड वगैरह साफ़ करके और राइस को भिगो दिया था, क्योंकि मैं वाइट चने और राइस और साथ में चपाती बनाने वाली। पूरी किचन को क्लीन करने के बाद मैंने फ़िल्टर को भी कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे तो इस पे मैं कवर डालकर ही रखती हूँ, इतना गंदा नहीं होता, पर फिर भी मैंने कॉलिन से बस इसको वॉश कर लिया, कॉलिन से क्लीन कर लिया था। और जो किचन कैबिनेट था, इसमें कांच के ग्लास वगैरह मैं रखती हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इसमें जो ग्लास वगैरह निकाले थे इसमें से साफ़ करने के लिए, उनको उनकी जगह पर सेट कर दिया था। और मेरे को ये था कि हस्बैंड के घर आने से पहले मेरा जो किचन का सामान फैला हुआ है इधर उधर, उनको सबको उनकी जगह पर सेट कर दूँ। और जो सुबह कंटेनर वगैरह वॉश किए थे तो वो भी सूख चुके थे,
तो मैंने सोचा कि जो दालें वगैरह उनके अंदर से निकालनी है उनको रिफ़िल कर दूँ। और 9:30 का टाइम हो चुका था। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।